सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यय के विषय में। प्रत्यय से पहले हमने पढ़ा था उपसर्ग। उपसर्ग आप सभी लोगों को एक ही वीडियो के माध्यम से मैंने बहुत ही अच्छे से समझा करके पढ़ा दिया है। जिन भी प्रशिक्षु ने उन वीडियोस को नहीं देखा है, आप सभी लोग पिछली वीडियोस को जरूर देखें। अगर आपको संस्कृत विषय की तैयारी सबसे अच्छी करनी है और संस्कृत विषय में 25 में 25 लाना है, तो आप लोगों को सभी चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा अपने थर्ड सेमेस्टर में। दोस्तों, चलिए अब हम प्रत्यय को समझेंगे। प्रत्यय किसे कहते हैं और किस तरीके से इसके कितने भेद होते हैं और इसके ढेर सारे एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो प्रत्यय होता है, मैंने आपको बताया है कि यह क्या करते हैं, किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं। प्रत्यय यहाँ से हम प लेंगे और इसके बाद यहाँ से पीछे, इस तरीके से प्रत्यय कहाँ लगते हैं, किसी भी शब्द के या क्रिया के पीछे। अब यहाँ पर देखिए, ऐसे शब्दांश जो किसी धातु या शब्द ऐसे शब्दांश जो किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। दोस्तों, धातु का मतलब होता है क्रिया, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया। किसी काम का करना, लिखना, पढ़ना, उठना, खाना, पीना, सोना, ये सभी क्या है, क्रिया है। तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो वर्ब ही क्या होती है, धातु। इसको हम संस्कृत में धातु बोलते हैं। बस यही इतना अंतर है, बाकी धातु, क्रिया, वर्ब, ये सभी क्या है, एक ही चीज है। तो धातु में पठ धातु आपको पता है, गम धातु, पठ मतलब पढ़ना, गम मतलब जाना। तो इस तरीके से ये जो धातुएं होती हैं, इन्हीं सब में अगर पीछे प्रत्यय जुड़ता है, कोई भी प्रत्यय सूचक शब्द जुड़ता है या शब्दांश जुड़ता है, तो वह इनके अर्थ में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। इसके अलावा जो शब्द होते हैं, शब्दों के पीछे भी जुड़ करके जो प्रत्यय होते हैं, उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे कि संज्ञा शब्द है कोई, इस तरीके से संज्ञा शब्दों के पीछे जुड़ करके भी ये क्या करते हैं, उनको नया रूप प्रदान कर देते हैं। तो चाहे धातुओं के पीछे जुड़ते हैं, चाहे शब्दों के पीछे जुड़ते हैं, ये इन्हीं दो के पीछे ये जुड़ते हैं। तो अब देखिए, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्यय होते हैं दो प्रकार के। तो पहला है कृदंत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तो सबसे पहले हम कृदंत प्रत्यय के विषय में पढ़ेंगे। कृदंत दोस्तों ऐसे प्रत्यय जो धातु के अंत में जुड़कर संज्ञा, विशेषण, अव्यय शब्द बनाते हैं और धातु के अंत में कृत प्रत्यय लगा हो तो उसे हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं, तथा इनसे बने हुए शब्दों को हम क्या कहते हैं, कृदंत शब्द कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, संज्ञा, विशेषण, ये सभी क्या बना लेते हैं, ये जो धातु यानी कि ऐसे प्रत्यय जो धातु के अंत में जुड़ करके, धातु के अंत में जुड़ करके यानी कि क्रिया के अंत में जुड़ करके, वही जो मैंने आपको बताया, पट धातु, गम धातु, इस तरीके से इन सब के पीछे जुड़ करके ये क्या बना लेते हैं, ये संज्ञा शब्द बना लेते हैं, विशेषण शब्द बना लेते हैं, अव्यय शब्द बना लेते हैं। और इन्हें हम क्या कहते हैं, कृदंत प्रत्यय कहते हैं और इनसे बने हुए शब्दों को कृदंत शब्द कहते हैं। जैसे कि पठ धातु में जब कत प्रत्यय लगा है तो ये क्या हो गया, पठिता हो गया है। याद रखिएगा आप लोग, इस तरीके से ही बनेगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे, ये पहला हो गया कृदंत प्रत्यय, दूसरा होगा प्रत्यय तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में क्या होता है, जो प्रत्यय शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं, यानी कि ये शब्दों के अंत में जुड़ते हैं तथा इनसे बने शब्द तद्धितांत शब्द कहलाते हैं। जैसे कि सुंदर धन तल में सुंदरता, यानी कि सुंदर में तल प्रत्यय जुड़ा हुआ तो ये क्या हो गया, सुंदरता हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर जो प्रत्यय होता है ये किसी भी क्रिया के या किसी भी धातु या शब्द के पीछे लगता है। याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है प्रत्यय की। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे और अलग अलग प्रत्ययों के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कत प्रत्यय और क्वततु प्रत्यय के विषय में पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए, अगर कत प्रत्यय और क्वततु प्रत्यय, कतवतु प्रत्यय अगर आता है, चाहे कत प्रत्यय आता है या क्वतवतु प्रत्यय आता है, तो यहाँ पर क्या क्या शब्द बनते हैं, किस तरीके से हम देखेंगे। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले पठ धातु है, इसमें अगर कत प्रत्यय जुड़ेगा तो इसका पीछे का त खाली आएगा, कत का त आएगा। और क्वततु में वान आएगा, क्या आएगा, वान आएगा। इस तरीके से आप यहाँ बगल में लिख सकते हैं, इसमें क्या आएगा, वान आएगा। अब देखिए, पठ धातु में जब कत प्रत्यय जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, पठिता हो जाएगा। दोस्तों देखिए, जब पठ धातु में, पठ का मतलब पढ़ना होता है, जब पठ धातु में कत प्रत्यय जुड़ेगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कत प्रत्यय जुड़ेगा तो इसका पीछे का त इसमें जुड़ेगा तो ये पठिता हो जाएगा। और क्वततु में वान जुड़ेगा तो ये पठिता, फिर यहाँ पर देखिए पठित वान हो गया। इसी प्रकार गम धातु में गम का मतलब क्या होता है, जाना होता है। जब इसमें हम
कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा गत। क्या पीछे आ गया त, आप देखिए सब में त मिलेगा आपको कत में, और पत तुम्हें वान मिलेगा। क्या मिलेगा? वान। अब देखिए गम धातु में गत हो गया कत प्रत्यय और पततु हो गया गतवान। इसी प्रकार श्रु मतलब होता है सुनना, और इसका जब कत प्रत्यय इसके पीछे जुड़ेगा तो श्रुता हो जाएगा, और पततु जुड़ेगा तो श्रुतवान हो जाएगा, वान लग जाएगा। आगे भी आपने देखा है पीछे क्या जुड़ जाएगा? वान जुड़ जाएगा। इसके बाद देखिए कथ मतलब कहना, तो इसका कत प्रत्यय रहेगा तो क्या हो जाएगा? कथिता हो जाएगा, और कतवतु रहेगा तो क्या हो जाएगा? कथितवान। फिर रच धातु है, इसका अर्थ होता है रक्षा करना, तो इसमें जब कत प्रत्यय जुड़ेगा तो ये रक्षिता हो जाएगा, और कतवतु जब जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? रक्षितवान हो जाएगा। फिर देखिए पूज मतलब पूजा करना, इसका जो कत प्रत्यय होगा वो पूजिता होगा, और कतवतु प्रत्यय होगा वो क्या होगा? पूजितवान होगा। यहाँ पर भी ना के नीचे हलंत। इसके बाद देखिए नम मतलब झुकना, और नत यहाँ पर देखिए ये कत प्रत्यय हो गया, और पतवतु प्रत्यय में नतवान हो जाएगा, सब में वान जुड़ेगा बस। सेविता यहाँ पर देखिए सेव मतलब सेवा करना, और इसका यहाँ पर देखिए कत प्रत्यय जुड़ेगा तो सेविता हो जाएगा, और जब पतवतु जुड़ेगा तो सेवित वान हो जाएगा। इसके बाद देखिए त्यज, त्यज प्रत्यय मतलब त्यागना होता है, त्यज का मतलब, और इसमें जब कत जुड़ेगा तो त्यक्त हो जाएगा, और जब इसमें क्वतवतु जुड़ेगा तो त्यक्तवान, यानी कि यहाँ पर देखिए वान जुड़ गया। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ईश, ईश मतलब इच्छा करना, इच्छा करना होता है, और इसका जब हम कत प्रत्यय लेंगे तो ये इष्ट हो जाएगा, और जब इसका क्वतवतु लेंगे तो ये इष्टवान हो जाएगा। इसके बाद देखिए जप प्रत्यय, जप यहाँ पर जप प्रत्यय हम जोड़ेंगे जब, तो ये हो जाएगा जपिता। कत प्रत्यय जपिता हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है? जप करना। अब देखिए जब इसमें हम क्वतवतु जोड़ेंगे तो ये जपितवान हो जाएगा। फिर देखिए वद मतलब बोलना, और जब इसमें कत प्रत्यय जुड़ेगा तो ये वदिता हो जाएगा, और जब क्वतवतु जुड़ेगा तो वदितवान हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए ग्रह मतलब ग्रहण करना, और कत प्रत्यय जुड़ेगा तो ये गृहीत हो जाएगा, और क्वततु जुड़ेगा तो ये गृहीत वान हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए ज्ञा धातु, जब इसमें कत प्रत्यय जुड़ेगा तो ये ज्ञाता हो जाएगा, और जब ये क्वतवतु जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? ज्ञातवान हो जाएगा। इसके बाद देखिए पा धातु है, पा का मतलब पीना, जब ये कत प्रत्यय जुड़ेगा तो पीता हो जाएगा, और क्वतवतु जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? पीतवान हो जाएगा। फिर लिख है, लिख में जब कत प्रत्यय जुड़ेगा तो ये हो जाएगा लिखिता, और जब क्वतवतु जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? लिखितवान हो जाएगा। जब नी मतलब ले जाना, जब नी में कत प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? नीता, और जब क्वततु जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? क्वतवतु जुड़ेगा तो ये हो जाएगा नीतवान। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो दोनों प्रत्यय हैं ये भूतकाल में प्रयुक्त होते हैं, यानी कि जो बीत चुका है उसमें कभी कभी एग्जाम में पूछता है। आपको ध्यान से मैं बता दे रही हूँ क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, वही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए कि कत प्रत्यय और क्वतवतु में पूछता क्या है। कत प्रत्यय में और क्वतवतु प्रत्यय ये कौन से काल में प्रयोग होते हैं, भूतकाल में कौन से प्रत्यय प्रयोग किए जाते हैं, तो 4 ऑप्शन देगा उसमें आपको। तुमुन प्रत्यय देगा, सानस प्रत्यय देगा, कत प्रत्यय देगा, इसके अलावा लेप प्रत्यय देगा। तो आपको बताना होगा इस चारों में से कौन सा प्रत्यय है जिसका प्रयोग भूतकाल में होता है। ठीक है, तो एक ना एक ऑप्शन में, यहाँ पर मैंने चारों ही अलग बताए हैं, एक ना एक ऑप्शन में चाहे आपको कत प्रत्यय मिलेगा चाहे क्वततु प्रत्यय मिलेगा, जिसमें चाहे क्वततु रहेगा चाहे कत रहेगा, दोनों का सही होगा, क्योंकि दोनों ही भूतकाल में प्रयोग होते हैं। याद रखिएगा आप लोग, एज एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। अब देखिए इसके बाद आपको पहचानना कैसे, आपको एग्जाम में इस तरीके से पूछेगा पठिता में कौन सा प्रत्यय है, गता में कौन सा प्रत्यय है, श्रुता में कौन सा प्रत्यय, आपको क्या बताना है? कत प्रत्यय है। कथिता में कौन सा प्रत्यय है? कत प्रत्यय। रचिता में कौन सा प्रत्यय है? कत प्रत्यय। पूजिता में कौन सा प्रत्यय है? कत प्रत्यय। नता में कौन सा प्रत्यय है? कत प्रत्यय। आप देखिए सबके पीछे ना ना ना, सबके पीछे ता 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 आ रहा है एक लाइन से। इसके बाद देखिए यहाँ पर फिर त्यक्ता में, इष्टा में, जपिता में, वदिता में, सभी में कता प्रत्यय हो जाएगा। तो ऐसे एग्जाम में पूछेगा सेविता में कौन सा प्रत्यय है, इष्टा में कौन सा प्रत्यय है, जपिता में कौन सा प्रत्यय है, वदिता में कौन सा प्रत्यय है। तो आप पीछे ता देख करके पहचान सकते हैं, सिर्फ इस इष्टा को छोड़ करके बाकी सभी को आसानी से आप देख करके पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, कत प्रत्यय है, क्योंकि इसमें पीछे क्या आता है? ता आता है। इसके बाद देखिए कतवतु प्रत्यय अगर आ गया तो कैसे पहचानेंगे, इसमें पीछे वान होता है, बस आपको यही याद रखना है। पठितवान, गतवान, श्रुतवान, कथितवान, रक्षितवान, पूजितवान, नतवान,
सेवितवान, जपितवान, वदितवान, जहां पर भी आपको वान दिखेगा आपको तुरंत समझ जाना है वहां पर क्या है, कतवतु प्रत्यय प्रयोग हुआ है। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। आपने दो चीजें सीखी कि जो कत प्रत्यय और कतवतु प्रत्यय होते हैं ये दोनों ही भूतकाल में प्रयोग किए जाते हैं, और इसके अलावा इनके ढेर सारे एग्जाम्पल भी आपने देखे कि कत में त मिलेगा पीछे और कतवतु में वान मिलेगा। अब हम अगला प्रत्यय पढ़ेंगे। अगला है सतिर प्रत्यय। सतिर प्रत्यय में क्या है, पढ़ते हुए, पढ़ती हुई, करते हुए, करती हुई आदि अर्थों में सतिर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये जो सतिर प्रत्यय होता है आपको ये ध्यान में रखना होगा, जब भी कोई काम हो रहा है तो वहां पर हम सतिर प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। यानी कि काम हो रहा है, काम चल रहा है, बस यही आपको समझना है। जैसे अद धातु है, अद मतलब होता है खाना, जब इसमें सतिर प्रत्यय जुड़ेगा तो ये हो जाएगा अदन। अर्च मतलब पूजा करना या अर्चना करना, तो इसमें हो जाएगा अर्चन। यानी कि पीछे क्या आएगा, न आएगा। पट धातु में अगर जुड़ेगा तो सतिर प्रत्यय तो ये पठन हो जाएगा, पठ मतलब पढ़ना। फिर देखिए हस धातु में अगर जुड़ेगा तो सतिर प्रत्यय क्या हो जाएगा, हसन। गढ़ में जुड़ेगा तो गढ़ियन, छिप में जुड़ेगा तो छिपन। इन सब का अर्थ मैंने आप लोगों के लिए इसलिए लिखा है ताकि आप सभी धातुओं का अर्थ जानिए। इसके बाद देखिए घ्रा, घ्रा मतलब होता है सूंघना, इसमें जब सतिर प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, जिग्रन। यहाँ पर भी ना के नीचे हलन। फिर देखिए पा, पा मतलब पीना, ये हो जाएगा पिबन। एग्जाम में पूछा है ये पिबन में कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय है, शतिर प्रत्यय है। इस तरीके से आपको याद रखना है। इसके बाद धाव मतलब दौड़ना, तो दोस्तों धाव का हो जाएगा धावन, यानी कि दौड़ना। इसके बाद देखिए ची मतलब होता है चुनना, और ये हो जाएगा चिनवन। फिर देखिए प्रच मतलब पूछना, इसका हो जाएगा पृच्छन। उसके बाद शक मतलब समर्थ होना, यानी कि सकनुवन। तो आप देखिए सबके पीछे क्या आ रहा है, न आ रहा है। पिबन, जिग्रन, धावन, चिंतवन, पृच्छन, सकनुवन। इसके अलावा यहाँ पर भी आपने देखा अदन, अर्चन, पठन, हसन, गढ़ियन, छिपन। जहां पर भी पीछे ना आएगा आपको समझ जाना उसमें क्या सतिर प्रत्यय, और सतिर प्रत्यय पढ़ते हुए, पढ़ती हुई, करते हुए, करती हुई, ये सब इसमें शब्द आते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए सानच प्रत्यय। सानच प्रत्यय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सानच का आन शेष रह जाता है, और ये भी सतिर प्रत्यय की तरह ही इसमें भी करते हुए, करती हुई, पढ़ते हुए, लिखती हुई, यही सब शब्द आते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। देखिए इसका आन शेष रहता है सानच का। देखिए कंप मतलब कांपना होता है, तो ये हो जाएगा कंप माना। भिक्ष मतलब भीख मांगना होता है, ये हो जाएगा भिक्ष माना। कौन सा प्रत्यय जुड़ रहा है, सानच प्रत्यय, याद रखिएगा। यज, यज्ञ करना, इसका हो जाएगा यजमाना। भास मतलब चमकना, ये हो जाएगा भासमाना, यानी कि चमकदार। फिर देखिए सेव या चमकता हुआ या चमकते हुए होगा, क्योंकि यहाँ पर कार्य लगातार जारी रहता है, चाहे सानच प्रत्यय हो या फिर सतिर प्रत्यय हो। इसके बाद देखिए सेव मतलब सेवा करना या सेवमान हो जाएगा इसका प्रत्यय युक्त शब्द। फिर देखिए पालय, पलाय मतलब भागना, जगह पलाय माना। फिर इसके बाद है द्वित, यहाँ पर दिया हुआ है द्युत। फिर यहाँ पर आप देखिए द्युत मतलब चमकना, और ये हो जाएगा द्योत माना। तो इस तरीके से यहाँ पर आज आप लोगों ने पूरा प्रत्यय टॉपिक अच्छे से पढ़ करके समझ लिया आज की इस वीडियो में। और अभी बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हैं जो मुझे आपको बताना है, तो अगली वीडियो भी प्रत्यय की ही होगी। और प्रत्यय में जितने भी प्रत्यय और बचे हुए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमुन प्रत्यय है और लेप प्रत्यय, सभी के विषय में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, ताकि आप लोग कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आए एग्जाम में तो आप लोगों से मिस ना हो, और आप बेहतर से बेहतर स्कोर करके आए संस्कृत विषय में। संधि, समास, इसके अलावा वर्णमाला, माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार बनाना, सभी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं। तो बहुत अच्छे से आपको संस्कृत विषय पढ़ाया जा रहा है टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल पर। तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को अपने कॉलेज फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूला करिए, ताकि अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक ये वीडियोस पहुंचे और अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन जुड़ करके हमारे वीडियोस को देखते रहे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके जाइएगा दोस्तों, और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोग करना मत भूला करिए। आप लोग के कमेंट्स ही हमें प्रोत्साहित करते हैं ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें, और ऐसे ही आप लोग की तैयारी को और अच्छा करवाते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और घंटी के निशान को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए, और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे देखते रहें। सभी विषयों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। हर एक विषय को आप देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, क्योंकि आप लोगों को पता है
कि हम लोग हर एक विषय को पढ़ा रहे हैं। आपका फर्स्ट पेपर सची मूल्यांकन पूरा पढ़ा के खत्म कर दिया है। सेकंड पेपर समावेशी शिक्षा पूरा पढ़ा के खत्म कर दिया है। थर्ड पेपर साइंस पूरा पढ़ा के खत्म कर दिया है, वो भी इसी तरीके से हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग की संस्कृत विषय रेगुलर चली रही है। हिंदी विषय पूरा पढ़ा के खत्म किया जा चुका है। तो आप लोग की सभी विषयों की तैयारी हम बहुत अच्छी करा रहे हैं। बस आप चैनल से ऐसे ही बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए। जहां कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए। मिलते हैं वीडियो में दोस्तों, तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।